हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ और आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि वो इम्पोर्टेंट मैसेज क्या था जो मैं आपको देने वाली थी। तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट होने के चांसेस हैं, बट अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। अपनी एनर्जी भेजनी है कमेंट्स के माध्यम से, ताकि आने वाली रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो। वैसे तो आप सबकी एनर्जी पिक करके रीडिंग करती हूँ, तो चांसेस हैं आपसे रेजोनेट होने के, बट आप क्लेम करिएगा कि किससे रीडिंग रेजोनेट हुई है और किस हद तक हुई है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो फिर आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। अब हम आज की रीडिंग जो है वो हम करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि जो डिवाइन है वो हमें बताएंगे कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनका क्या हालचाल है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो जैसे कि यहाँ पर आज मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपकी एनर्जी से जो लोग मैं देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी में जो लोग शामिल हैं, तो वो लोग ऐसे हैं, उनका प्रोसेस जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक काम करने को निकले थे, जिस चीज़ की वजह से इनकी जान जाते जाते बची है। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में होने वाला था जिससे ये बस मतलब बाल बाल बचे हैं। शायद सब कुछ ख़त्म हो सकता था, शायद सब कुछ ठीक हो सकता था, या कुछ भी ऐसा हो सकता था जो इनके ऊपर एकदम हावी होके इनको मार भी सकती थी वो चीज़। इतनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम इनके लाइफ में आने वाली थी, बट बस इनके कुछ पूर्व जन्म के ठीक ठाक कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से ये बस उससे बाल बाल बचे हैं। बट उसके साइड इफ़ेक्ट से या उसके इफ़ेक्ट से ये इनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। अभी अगर मैं अभी की आपको बताऊँ उनकी प्रतिक्रिया, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन में खुद को फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बोझ इनके मन पे है, और अननेसेसरी ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये ना कहीं अपने आप को वो सबसे अलग सोचते थे, सबसे ज़्यादा डिफरेंट इनको लगता था कि भगवान ने इनको बहुत यूनिक बनाया है, बहुत तसल्ली से इनको बनाया है, काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। बट इनके ना ब्लेसिंग्स हैं, एक्चुअली ये ब्लेस्ड पर्सन थे, बट इंसान अपने कर्मों से अपना जो प्यार है वो कम और ज़्यादा कर लेता है। तो यूनिवर्स ने इनको प्यार तो बहुत दिया, मगर इन्होंने अपने कर्मों से उस प्यार को ख़त्म सा मान लो आप कर लिया है। उस प्यार को 0% कर दिया है इन्होंने अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि ये अच्छे कर्म करने में इतनी कंजूसी दिखाने लगे हैं, एक माइज़र की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक इतने ज़्यादा कंजूस हो चुके हैं। ये अच्छे कर्म करने का इनका बिल्कुल जी नहीं चाहता है, कुछ इनका इंटेंशन नहीं रहता पॉजिटिव, कभी ये कुछ अच्छा नहीं करना चाहते हैं किसी के भी रिगार्डिंग। इनके दिमाग में बस गलत चीज़ें चलती है, इनके दिमाग में बस नेगेटिविटी भरी हुई है, इनके दिमाग में बस दूसरों को टॉर्चर करना यही भरा हुआ है, और ये बहुत पॉजिटिव या बहुत आगे का नहीं सोचते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सक्सेस की, तो सक्सेस अभी जैसा कि इनके दिन चल रहे हैं, इनको सक्सेस मिलते मिलते रह जा रही है। हो सकता है कि आपको लगे कि अरे यार इनके लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इनको तो भगवान सक्सेस भी दे रहा है, इनको तो सब कुछ दे रहा है, बट नो, इनको सक्सेस मिलते मिलते रह जाती है। इनको सक्सेस एक्चुअली में पूरी तरीके से जो ये पहले डिज़र्व करते थे, क्योंकि ये काम भी करते थे उस लाइक, मेहनत करते थे, तो जो ये डिज़र्व करते थे वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये इनके कर्म है ना ख़राब होते जा रहे हैं। ये दूसरों की लाइफ में अटकलें डालते हैं, दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स डालते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है अगर किसी का ये काम ख़राब कर सकते हैं या आप ये किसी को दुख पहुंचा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आ रहा है। टावर मूवमेंट ऐसे दिख रहा है मुझे कि जो इनकी सोच से भी परे है, इतना भयंकर टावर मूवमेंट आने वाला है इनकी लाइफ में। और ये सारी चीज़ें ना कर्मा रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिख रही है, और डिवाइन का आपके लिए मैसेज भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बार बार एक नंबर मुझे दिख रहा है। मैं आपको बताऊँगी वीडियो के लास्ट में, आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अभी थोड़ा मुझे दिख रहा है कि बियॉन्ड
इल्यूजन जो है इनके होने वाली हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इनके लिए सीवियर प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और इन सब का एक रीज़न है, बहुत बड़ा एक रीज़न है, वो ये है कि इन्होंने कभी किसी की वैल्यू नहीं जानी, इन्होंने कभी किसी की वैल्यू करना नहीं सीखा। तो जो इंसान किसी की वैल्यू नहीं करता है, जो इंसान किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, अंत में उसके साथ बुरा होता ही है। ठीक है, ये एक लाइफ का प्रोसीजर है और यूनिवर्स इस चीज़ को बार बार प्रूव करते हैं कि किसी इंसान ने कितनी भी तपस्या की हो, किसी इंसान ने कितना भी पूजा पाठ की हो, मगर अगर फिर वो पूजा पाठ के बाद कर्म खराब करे तो उसकी तपस्या का फल या उसको जो आशीर्वाद मिला है उसका वो पूरी तरह बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। आपने इतने सारे संतों की कहानी सुनी है, उनको परेशान करने वाले कितने दुष्ट राक्षस होते थे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम भस्मासुर को ले लेते हैं। राक्षस था लेकिन इसने तपस्या करी और शिव जी को खुश कर लिया और आशीर्वाद ले लिया कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। इतना मूर्ख कि ये शिव जी को ही भस्म करने चल दिया। फिर विष्णु जी आए मोहिनी अवतार में और उन्होंने शिव जी की रक्षा कर भस्मासुर को भस्म किया। तो उसने आशीर्वाद ऐसा लिया कि उसे दूसरों को परेशान करना था, लेकिन जब उसने पूजा की तो सच्चे मन से की थी, तपस्वी की तरह की थी, संत की तरह की थी, तो प्रभु ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दे दिया। भोले तो भोले ही है ना, लेकिन बाकी सब तो जानते थे इसके मन में चोर क्या है, बट भोले बाबा भोले हैं तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन उसने वो आशीर्वाद मांगने के बाद उस आशीर्वाद का उपयोग गलत तरीके से करना चाहा तो भगवान ने उसे सजा दी। उसकी जो विश थी वो तो उसके कभी काम नहीं आई, बट वो उसके मरने का भी कारण बना और वो उसका अंत हो गया। तो क्या फ़ायदा इतने अच्छे कर्म करने का जब तुमको लास्ट में ख़राब कर्म करके सब पे पानी फेरना है। ठीक है, या फिर अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो सिर्फ शक्ति पाने के लिए मत करो, अच्छे कर्म कर रहे हो तो जीवन जीने में भी अच्छा ही रखो। सिर्फ दिखावे के लिए, गुड बुक्स में आने के लिए अच्छा ही मत रखो। ये बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। ये स्टोरी नरेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर थंडरबोल्ट वाली दिख रहा है कि इनके अंदर एक आग दिख रही है, इनके अंदर जेलेसी दिख रही है, मुझे इनके अंदर वो बिजली दिख रही है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं। ऐसे इंसानों की ये फितरत होती है, ये अपने और पराये में भी डिफरेंस नहीं करते। जब बुरा करने पे आते हैं तो ये इंसान गिर जाते हैं। ये इंसान किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और ये बहुत नीचे इंसान है। और ये ना, आप ये भूल जाना कि ये पेशेंस रखेंगे, ये बिल्कुल पेशेंस रखने वाला आदमी नहीं है, या ये लेडी अगर है, क्योंकि हम जेंडर बायस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। अगर आप पर्सनल रीडिंग करेंगे तो वो मैं पर्टिकुलर आपको बता सकती हूँ, लेकिन अभी हम जनरलाइज करके चल रहे हैं तो हम जेंडर बायस नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि इनका ना कर्मा इनको इतना बुरा फेस लेकर आ रहा है इनकी लाइफ में। इनफैक्ट अभी से इनका बुरा फेस शुरू हो गया है। हाहाकार सी दिख रही है मुझे इनके जीवन में। जो आपके शत्रु हैं, जिन्होंने हमेशा आपका बुरा चाहा, जिन्होंने आपके बच्चों का बुरा चाहा, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों को मारना चाहा, ऐसी क्रियाएं की कि आपके बच्चे ख़त्म हो जाए, आपके बच्चे गिर जाएं, आप कंसीव ही ना कर पाओ। और अगर अभी तक आप मैरिड नहीं हैं तो आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको मारना चाहा है। और अगर आप ही छोटे हो, आपसे छोटा कोई नहीं है घर में, तो आप ये समझो आप पर अटैक हुआ है। या अगर कोई बड़े भाई बहन है, उनके बच्चे घर में, जो सबसे छोटा होगा ना उस पर अटैक करने की कोशिश की है। क्योंकि इनका ये माइंडसेट है कि जो छोटा होता है वो सबसे लाडला होता है और सबसे दुखती रग भी होती है, तो उसको पकड़ लो, उससे पूरा घर हिल जाएगा। तो अगर आप सबसे छोटे हैं, आपसे छोटा घर में कोई नहीं है, तो आप पे अटैक किया गया है। अदरवाइज़ बच्चों पे, बच्चे हाल फिलहाल बहुत जल्दी बीमार हो रहे होंगे, बहुत जल्दी उनकी नज़र ज़रूर उतार दीजिएगा। बहुत ईविल एनर्जी से देखा जा रहा है उनको ख़त्म करने तक का इंटेंशंस है इन लोगों के। इतने गंदे इंटेंशन है इनके, बहुत ही ज़्यादा ईविल हैं ये। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रही है थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, थोड़ा सा मुझे डेविल का कार्ड दिख रहा है, जो कि मुझे इनकी गलत इंटेंशंस दिखा रहे हैं आसपास के कार्ड्स। तो
मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगी क्योंकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है ऐसी चीज़ें सुनकर। बट मैं एक चीज़ मानती हूँ, अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप जय हनुमान जय श्री राम का नारा लगाइए और खुश रहिए, क्योंकि कलयुग में ना दो शक्ति हैं जिनकी मान्यता है कि वो एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, ठीक है। बाकी सारे प्रभु हैं यूनिवर्स में तो सभी एनर्जीज़ हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो हनुमान जी है ना वो अर्थ पर हैं, सशरीर हैं, यानी कि शरीर सहित हैं वो अर्थ पर, ठीक है। तो उनसे पावरफुल तो कोई और नेगेटिव एनर्जी हो ही नहीं सकती, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती। जब इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी विद बॉडी है तो कोई और उनसे सामना तो कर ही नहीं सकता है ना। और अगर मैं वैसे बोलूँ तो एक खाटू बाबा हैं जिनको मान्यता प्राप्त है कि कलयुग में वो विराजेंगे, और वो हैं, उनके धाम अगर कोई गया होगा तो आपने वो वाइब्रेशंस फील किए होंगे, है ना। तो डरना नहीं है, बस इस चीज़ का करना है कि थोड़ा सा अवेयर रहना है। ये बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ देखो, लेकिन मैं बहुत जनरल रीडिंग कर रही हूँ इसलिए स्पेसिफिक नहीं जा रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ आपके यहाँ कोई लेडी है जिसने ऐसा करा है आपके घर में, जो सबसे छोटा होगा, चाहे भाई का बच्चा हो, बहन का बच्चा हो, आपका बच्चा हो, या फिर अगर कोई छोटा भाई बहन है या आप ही हो सबसे छोटे, जैसे मैंने डिटेल में बताया, तो उनको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको फ्रीक्वेंटली आप अगर मंदिर जाते हैं तो झाड़ा लगवा दें, या उनकी नज़र उतार सकते हैं तो हर हफ्ते नज़र उतारें, हर सैटरडे, हर फ्राइडे सैटरडे नज़र उतारना ही उतारना है, ये नियम बना लीजिए। और किसी भी बाहर वाले का दिया हुआ मीठा या कोई भी पानी ग्लास में अगर कोई दे रहा है सिर्फ बच्चे को ही, तो वो नहीं देना है। पहले उनको बोलो आप टेस्ट कर लो फिर हम लेंगे। आप या ज़बरदस्ती उनको पहले से खिला दो अगर वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोग वो प्रसाद ना करें माथा लगा के कि प्रभु माफ़ करना, अगर सच में ये सही है यानी, क्योंकि आप किसी एक इंसान पे बिलीव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सबके लिए आंखें खड़ी रखनी पड़ेंगी। तो वो प्रसाद आप चींटियों को दे दो, वो प्रसाद आप बाहर रख दो, या कह दो प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जानते कि सामने वाले की क्या इंटेंशंस है, मुझे मेरी रक्षा करो आप। और वो प्रसाद को आप ज़मीन पे रख दीजिए ताकि चींटी चींटी उसको ग्रहण कर ले, ठीक है। फेंकना नहीं है उसको, ज़मीन पे कहीं जाकर तमीज़ से रख देना है। और अवॉइड करना, अपने बच्चों को भी बताना किसी का दिया हुआ मीठा नहीं खाना है, अपने बच्चों के कपड़ों को संभाल के रखना है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत स्लो प्रोसेस से आ रहे हैं, बहुत स्लो, और हो सकता है ये आपके बहुत गुड बुक्स में रहें, लेकिन देखो आपको पहले से आभास हो जाएगा, मन में आएगा आपके, ये मैं आपको बता रही हूँ। उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जो यूनिवर्स में जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो एंजल्स हैं, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो एग्जिस्टेंस करती हैं, उन चीज़ों का एग्जिस्टेंस है। ये इंसान आपसे इतना कंपैरेटिव हो रहा है, इतना जल रहा है आपसे, कि ये इंसान बिल्कुल भी पॉजिटिव आपके बारे में देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। हर तरीके से इसको आपको नष्ट करने के बारे में सोचना है, और आपको नष्ट करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं। आपको दर्द देना चाहते हैं, इसलिए आपके जो सबसे प्यारे लोग हैं उनको कष्ट दे के आपको कष्ट देना चाहते हैं। इतनी नीची, इतनी गिरी हुई घिनौनी सोच है, इसीलिए तो प्रभु इनको दंड दे रहे हैं, इसीलिए तो इनको बीमारी हो रही है, तड़प तड़प के मरेंगे ये लोग। इतने ज़्यादा ईश्वर इन पे प्रकोप दिखा रहे हैं, लेकिन मजाल है इनकी बुद्धि सुधर जाए, बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ये नाटक है साफ, अगर सुधरने का नाटक कर रहे हों, लेकिन काफ़ी लोगों की लाइफ में तो ये नाटक भी नहीं चल रहा होगा, वो ढीठ पने पे उतरे हुए हैं, और वो ढीठ हैं, ढीठ ही रहेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं बोलूँगी आपके लिए गाइडेंस है, अगर आपको कहीं पे भी 1111 दिख रहा है, अगर कार में दिख रहा है, या फ़ोन में दिख रहा है, या घड़ी में दिख रहा है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, ध्यान से अपने कर्मों को भी नोटिस करो, और ये देखो कि भगवान क्या चीज़ें आपकी लाइफ में बोल रहे हैं कि आप ख़त्म हो रही हैं, क्या चीज़ें नई शुरू होने वाली हैं। तो अपने ध्यान को अपने कंट्रोल में लेकर आओ, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा दुखी, बस हर चीज़ में पेशेंस रखना है। और पेशेंस जो है इट इज़ की टू सक्सेस, आप मानिए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपके अंदर तसल्ली है, आपके अंदर तवज्जो है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने कर्म आप हमेशा अच्छे रखना। आप कंपैरिजन
कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव होने में बुराई नहीं है। बुराई वहाँ आ जाती है जब आप कंपैरिजन में सामने वाले को काटने के बारे में सोचते हैं या उसको गिराने के बारे में सोचते हैं, बुराई वहाँ से स्टार्ट होती है। कंपैरिजन करना या किसी से कॉम्पिटिटिव होने में कभी कोई बुराई नहीं है। अगर आपके मन में है किसी से कॉम्पिटिशन, दैट्स गुड, वो आपकी बढ़त का कारण बनेगा, आपकी ग्रोथ दिलाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आप किसी को गिरा के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा इंसान कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, आई होप मैंने आपको गाइडेंस और रीडिंग बिल्कुल सही प्रोवाइड की हो। अब आप सुपर थैंक्स बाय करके ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में एनर्जी ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर ये सब नहीं होता, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है ये सब करने के बाद, तो मेरे चैनल को फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहिए। ट्रस्टेड टैरो डालकर आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। आपके इतने सारे प्यार आशीर्वाद के लिए मैं बहुत ज़्यादा सच में खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं ईश्वर से दुआ करूँगी कि आपकी सारी दुआएं कबूल हों, और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।